चलो क्लास स्टार्ट करें क्या? एक एग्जाम्पल लिखा था और उस एग्जाम्पल का सब कुछ तो पता था शायद। अब मतलब आपने शायद एनपीवी भी निकाल लिया था कि कल हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ एसिड वाला बचा हुआ। ठीक है, तो चलो ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ कौन सी एक ही मशीन हो, ऐसा ब्लॉक जिसमें वही मशीन है और 5 साल बाद वो मशीन बेचोगे तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उस ब्लॉक में सिर्फ सिंगल मशीन। तो चलो फिर से निकालते हैं, क्या निकालेंगे? एनपीवी। और एनपीवी के लिए क्या हमको टेबल बनाना पड़ेगा ये, जैसे बना रहे थे। तो बात हो रही है ब्लॉक ऑफ एसिड्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा ब्लॉक ऑफ एसिड, और किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल मशीन। सिंगल मशीन, सेम मशीन। तो कंडीशन आप लिख सकते हो, डैश पर्टिकुलर्स मैं था शायद, पहले लिखते थे पर्टिकुलर्स। वैसे ही एक फिक्स फॉर्मेट में हम काम करेंगे। तो यहाँ आ गया था यह, यहाँ आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितना परसेंट लिया था हमने? 10%। और नेट वैल्यू, हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लॉक ऑफ एसिड्स अगर दिया रहेगा क्वेश्चन। बात है और कोई दूसरा एसिड नहीं है इस मशीन के अलावा। तो सबसे पहले लिखो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंटल कैश उस यहाँ आएगा कॉश मशीन। कब? 0 1 कितने की है? और इसमें से क्या माइनस कर? सेल ऑफ ओल्ड में से 0 1 कितने की बेचोगी मशीन? 70,000। तो माइनस में दिखा दूं क्या? 70,000 कितना? कुछ कहना चाहती होगी, मैं सुनने को तैयार हूँ। एक बार तो इनके मन में ये आया कि कैपिटल गेन टैक्स, अगर एक ही ब्लॉक है उसमें न्यू मशीन आ रही है और पुरानी मशीन जा रही है, तो ब्लॉक खत्म कहाँ होगा? ब्लॉक तो खत्म नहीं हुआ, याद करो पीजीबी। जब वो ब्लॉक खत्म नहीं होगा तो कैपिटल गेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, डेप्रिसिएशन आएगा, वो करेंगे हम डेप्रिसिएशन जब नौबत आएगी। डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, एग्री हूँ। तो वो डेप्रिसिएशन का देखेंगे अभी सीएफएटी निकालते वक्त। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आने। बताओगे कि मशीनरी जैसे बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है कि शॉर्ट टर्म? डिपेंड करता है।
मशीनरी बेचने पे शॉर्ट टर्म आता है कि लॉन्ग टर्म आता है? इंडेक्सेशन, चलो अब तो इंडेक्सेशन ही हटा दिया। नहीं, अगर इंडेक्सेशन होता तो मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट्स में इंडेक्सेशन का क्या चक्कर है जरा? इंडेक्सेशन होता है? एक मशीन जिसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, है ना, उसका इंडेक्सेशन का कहाँ क्या करते हो जरा बताना मुझे। यहाँ ऑनलाइन ठीक नहीं, मैं जब क्लास ओवर होगी ना तब बात करूंगा, मिल के बैठ के बात। अभी 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 यहाँ, हाँ, और सुनील सर से भी बात होगी। लाख 10,000 है। यहाँ यहाँ नहीं आएगा, इतना मैं जोर रहा कि यहाँ तो नहीं आएगा 2,10,000 है यहाँ, क्योंकि ब्लॉक आपका खत्म ही नहीं हुआ। सर तो ये ब्लॉक खत्म होगा ना, एक ही तो मशीन होगा ना भैया, 5 साल बाद हो जाएगा तब सोचा जाएगा। अभी तो ब्लॉक खत्म नहीं हो, क्योंकि नई मशीन ऐड हो गई, पहले थी वो जाके दूसरी ऐड हो गई ना। यहाँ तक ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, छोड़ो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल गेन टैक्स। सर अगर उस ब्लॉक में एक से ज्यादा मशीन रहती तो भी नहीं आता। बहुत गहराई से समझना है। अगर वो मशीन है, उसके अलावा और भी मशीन है उसी ब्लॉक में, तो ब्लॉक तो भी खत्म नहीं होगा, तो भी क्या कैपिटल गेन टैक्स आएगा? नहीं। बहुत बारीक से। पहली बात, अगर ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो 100% कैपिटल गेन टैक्स आएगा, जो कि हमने पढ़ा। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट है और एक ही मशीन है तो यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मशीन जाके उसी ब्लॉक में दूसरी मशीन ऐड हो जाएगी। लेकिन जब 5 साल हो जाए और एक ही सिंगल ही मशीन है तो फिर तो आएगा यार, क्योंकि पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना यार। वही तो ब्लॉक बेच रहे हो आप, समझ गए? अब लास्ट एक ब्लॉक है, ये भी मशीन है पुरानी वाली, और भी बहुत सारी मशीन है। तो अगर मैं ओल्ड मशीन बेच भी दूं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ब्लॉक खत्म नहीं हुआ। 5 साल बाद ब्लॉक खत्म होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ यही मशीन है कि बहुत सारी है? बहुत सारी है। बहुत सारी तो सिर्फ ये वाली बेचोगी भी ना तो भी ब्लॉक खत्म नहीं होने, मतलब वहां भी कैपिटल गेन नहीं है। हाँ हाँ, ये लिखवा दूंगा लिखवा दूंगा लिखवा दूंगा, पर ये बहुत काम की चीज है। नॉर्मल क्वेश्चन कितने अच्छे, बेचो कैपिटल गेन टैक्स निकालो, बेचो कैपिटल गेन। दूसरा, अगर ब्लॉक ऑफ एसेट, कभी भी कैपिटल गेन टैक्स यहां तो आएगा ही नहीं शुरू में, और 5 साल बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कब आ सकता है? अगर पूरा ब्लॉक जाएगा, और पूरा ब्लॉक जाएगा मतलब अगर उस ब्लॉक में यही वाली मशीन है और यही बिक जाएगी तो फिर तो आएगा। पर अगर ब्लॉक में बहुत सारी मशीन्स हैं तो फिर एक जाने से ब्लॉक खत्म होगा नहीं, तो वैसे भी नहीं। इस बात को मुझे लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। पर लिखने में तब मजा आएगा ना जब एग्जाम्पल भी हो जाए, तब हमको रिटेन हो जाएगा, और फिर अब सब मिल के लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या कर, अब इन्होंने बीच में क्या छेड़ दिया था, डेप्रिसिएशन, वो भी देखेंगे। मतलब मैं पूछूंगा। हो गया अब। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस, और इंक्रीमेंटल सीएफएटी, और ऑलरेडी क्या हम निकाल चुके हैं, है ना, वो नहीं, काम नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने कहा था मोहित से कि गलती से भी क्लास छोड़ना मत, आज ही की क्लास छोड़ा। वर्किंग नोट नंबर, वो भी कहीं ना कहीं फंस गया वो। पेमेंट पी एफ,
मैं रुकने वाला था आपके लिए, इन्होंने कहा नहीं सर आप स्टार्ट करो। इंक्रीज इन सेल्स, यही था ना यार। सीएफबीटी तो वैसे ही रहेगा, जो भी फर्क पड़ेगा वो डेप्रिसिएशन में पड़ेगा। तो शायद हम लोगों ने निकाल चुका था इंक्रीमेंटल सीएफबी। $90,000। ठीक, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंक्रीमेंट। अब ध्यान से समझना बेटे, अब खेल है बड़ा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ, मतलब न्यू मशीन और ओल्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझ यार। ओल्ड का आज WDV कितना था या बुक वैल्यू कितना था जरा बताओ। 50,000। तो आगे इसी पे डेप्रिसिएशन लगता, और हर साल कितना लगता? 10,000। अगर हम यही मशीन चलाते तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जबकि हमने क्या खरीदा? न्यू मशीन। न्यू मशीन खरीदा तो अब ये ब्लॉक है, इसमें ओपनिंग WDV ऐसे लिखते थे, एक बार समझ लो फिर लिख पाऊंगा। ओपनिंग WDV कितना? 50,000। पता ना इस ब्लॉक में कैसे करते थे, पहले ओपनिंग WDV लिखते थे, फिर नई मशीन खरीदते तो उसमें क्या लिखते थे? एडिशन। और एडिशन कितने की है? 3 लाख। माइनस क्या कर देते थे? सेल। ये वाली मशीन तो बिकी है, और कितना की? 70,000। याद है ऐसा करते थे हम लोग। और फिर ब्लॉक निकाल, इसका ब्लॉक का अमाउंट निकालते थे। 2 लाख। और इसका 20% SLM लिखा था, 2,80,000 का 20%, 50। तो न्यू मशीन पे डेप्रिसिएशन, न्यू ब्लॉक पर, ब्लॉक पे बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हर साल? 56। अगर ये नहीं होता तो फिर ये होता, इसमें कितना लगता? 10। तो क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकल सकता है? 46। ये PGBP में पढ़ा हुआ है, तब पढ़ते थे। तो 2,80,000 पे डेप्रिसिएशन, 56,000। जबकि ओल्ड ही चलाते तो कितना लगता? 10। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 46। इंस्टीट्यूट बोलता है ये तामझाम क्यों कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 3 लाख, माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन कर दो, तो 3 लाख में से 70,000 कितना गया? 2,30,000 का 20% निकालो। अभी भी तो 46 ही नहीं। सर फिर से वो कुछ नहीं करता, वो कहता कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन का सेल वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आ गया हमारा? नेट। और उसी पे डेप्रिसिएशन, वही इंक्रीमेंटल एसेट हो गई, और उसी पे वो डेप्रिसिएशन निकल के इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बोल देता। हालांकि आप भी जानते हो ना यार, ये WDV है और ये भी WDV है, तो वो इसको अल्टीमेटली उड़ा दे रहा है। कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल, तो 3 में से 270 सीधा सीधा हो गया। अब इसको रट्टा मारते हैं कि 3 लाख में से 70,000, 70,000 क्यों माइनस होगा? यहाँ तो डब्ल्यू बुक वैल्यू माइनस होना चाहिए। बात को समझो यार, ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता। पर जितना भी मॉड्यूल में या बुक में या कहीं भी देखोगे, वो बोलता हम शॉर्टकट मारेंगे। और शॉर्टकट कैसे मारते हैं? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लेता है माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन। लेकिन मतलब सर आप 3 लाख में से सीधा 70,000 माइनस कर। यस। पिछला वाला जो बिना ब्लॉक ऑफ एसिड वाला था, उसमें बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आया था? 50,000। वो कैसे आया भाई? हाँ, 60 माइनस 10 कितना है? 50। पुरानी मशीन का बुक वैल्यू कितना था? 50,000। और नई मशीन 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 50,000 करो। 250, 250 का 20% निकालो। तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है ना? अब समझो,
पिछले वाले में हमने 3 लाख में से कितना माइनस किया था? 50, तो 50 पे निकाल दिया। और इसमें से क्या कर रहे हैं? 3 लाख में से 70,000 माइनस कर रहे हैं। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको कि यार अगर हम ओल्ड ही चलाते तो क्या, न्यू चलाते तो क्या, और इसका कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। और प्रॉब्लम क्या है फिर ना, मैं समझाता हूँ। 70,000 माइनस करना तो बच्चे भी सर 70 क्यों माइनस होगा, तो बुक वैल्यू माइनस कर रहे थे। अगर मैं पिछला क्वेश्चन में, भाई ये अलग चीज है, वो अलग चीज, इसमें क्या ब्लॉक ऑफ एसिड है? हाँ, ऐसे होगा ट्रीटमेंट। सर ये मिक्स हो रहा है, होगा, मैं जानता हूँ होगा, पर पहले इसको आराम से प्यार से खत्म कर, प्रॉपर लिख कर खत्म कर, तब कॉन्सेप्ट का मजा आएगा। चलो अब क्या करेंगे हम? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो कर रहा हूँ मेथड 1 और मेथड 2 शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट अलाउ है? शॉर्टकट ही करता है आईसी। तो वर्किंग नोट इसमें भी बना रहे कि हाँ सर वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट और हम क्या निकालने जा रहे हैं? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। आपको कहीं और लिखना है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए इसको रफ कर दूंगा, है ना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा कॉपी करते तो वो भी है ना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओल्ड मशीन और यहाँ न्यू मशीन खरीद, तो न्यू ब्लॉक। ये कौन सा है? ओल्ड ब्लॉक। अगर हम ओल्ड ही चलाते, डेप्रिसिएशन निकलता, तो पहले सीधा WDV लिख रहा हूँ, मैंने कहा ना प्यार से कर रहा हूँ। WDV, और WDV कितना निकला था भाई? 50,000। और इसका डेप्रिसिएशन 10,000 निकाल रहे हैं ऑलरेडी। अब न्यू में हम क्या लिखते थे, यहाँ कैसे निकालते थे WDV? सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग WDV कितना रुपए? 50,000 प्लस एडिशन 3 लाख माइनस सेल कितने का? 70,000। तो बोलो कितना बचा? 2,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बताओ डेप्रिसिएशन लाख 80,000 का कितना परसेंट? क्या गया? 6,000। ठीक है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 56,000 डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू माइनस डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन, ओल्ड ब्लॉक आ गया भाई ये 1000। अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ न्यू कितना था? 3 लाख माइनस सेल ऑफ ओल्ड कितना? 70,000। तो कितना आ गया? 210। चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। 1,30,000 गलती होती। अब क्या आ गया? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सीधा निकाल सकते, 2,30,000 का 20%, 46। कौन सा वाला अच्छा लगा? शॉर्टकट ही लगेगा, स्वाभाविक बात।
ठीक, ये है कैपिटल लिस्टिंग में पढ़ने लायक। ये 70,000 लिखा तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स क्यों माइनस नहीं? बाद में पूछ। तो चलो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 46। अब जो आएगा उसका नाम रहेगा पीबीटी। $44,000। ठीक आएगा टैक्स। टैक्स का रेट कितना? 30%। आ जाए। अगली बैच जो लूंगा ना उसमें मैं बताऊंगा कि इस एग्जाम्पल को करने में 2 दिन लग गए हैं। कल से कर रहे हैं ना ये। 1200। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मैं बताऊंगा ना यार 70 या 1 माइनस 2। 26। ठीक है जी, आओ हमारा वर्किंग नोट खत्म करें। ये कितने साल था यार? 1 to 5? ये 6 to 10? 1 to 5 कितना? 76। 800 फैक्टर 3.791। टू 911। इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू वर्किंग नोट टू 5.1। चलो बेचो मशीन। कितने में बिकेगी आज से 5 साल बाद? 60,000 सैलवेज दिया है और उस ब्लॉक तो खत्म हो गया, उसका बुक वैल्यू 0। कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। टैक्स लगेगा तो कैपिटल टैक्स लगा, टर्मिनल वैल्यू वही आएगी जो पहले निकली हुई। समझ गए हो ना आप लोग? मतलब जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, लास्ट में कोई दिक्कत है कि बात नहीं। बोलो कितना? सीधा लिख लूँ ना? कितना? 42,000। 26 तो 2 1 एन तब बी माइनस ए। हाँ 10। ठीक है, ये लोग बताए नहीं ना।
ये वाला ना। हाँ, आखिरी बात सोच, अगर ब्लॉक ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है और उस ब्लॉक में सिर्फ यही मशीन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन, इसमें से एक ओल्ड वाली बेचोगे और न्यू वाला आएगा, इधर कहाँ फर्क पड़ा? ये तो ठीक रहेगा, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये देखो, ये बहुत सारी मशीन है, तो उसमें से एक बेच रहा है, तो कैपिटल गेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक तो खत्म नहीं हो रहा है। बस 70,000 जो आया वो आया, इधर फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे 70,000 जो आया आया, ठीक है। इधर डेप्रिसिएशन पे आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, 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 ये वाला कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन पे कैसे फर्क? अगर नहीं पहले ओल्ड ब्लॉक होता तो इस पर्टिकुलर मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगता लगता, सर इसमें कुछ जुड़ा भी रहता, मान लो इसमें पैसे और भी मशीनों का ब्लॉक 20 लाख है, पर इस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन तो 10,000 ही आता। इधर क्या होता, सब मशीन का होता, मतलब सब मशीन का मतलब 20 लाख यहाँ ऐड कर दूं, 20 लाख, 50,000 प्लस 3 लाख माइनस 70,000, तो ये आता। इसमें से फिर 20 लाख 50,000 माइनस करते, इंक्रीमेंटल निकालना है ना यार। तो यार सर अल्टीमेटली ये तो वैसे ही कट रहा है ना यार, बात समझो। मैं कह रहा हूँ 50 और 50 तो आप वैसे भी उड़ा रहे थे, तो 50 में अगर यहाँ भी कुछ प्लस रहता, यहाँ भी कुछ प्लस रहता, तो हमको हटाना है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालते समय, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते समय, क्योंकि वो जो पुरानी बहुत सारी मशीन है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसका तो कोई फर्क, इरेलीवेंट हो गया हमारे काम की बात। ये डेप्रिसिएशन 46,000 ही आता या कुछ और आता, सिर्फ ब्लॉक की बात कर, डेप्रिसिएशन 46,000 ही आता कि कुछ और आता? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 46 ही आता ना यार, क्योंकि इस पे और इस पे तो डेप्रिसिएशन सेम हो जाता। तो अगर मैं कहूँ ओल्ड ब्लॉक का, ये क्या आपको पुरानी उसमें कौन कौन सी मशीन है उसकी कोई वैल्यू देगा कि वो देगा ही नहीं, तो उससे क्या लेना देना भाई आपको? तो डेप्रिसिएशन में कोई फर्क पड़ता कि, ठीक है। तो यहाँ 46 ही, यहाँ 46 ही आता, ये पीबीटी होता, टैक्स होता, ये वापस चले यहाँ, ये सेम रहता, ये भी सेम रहता। अब इसकी बात आखिरी, लास्ट, ये मशीन बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा था? 60,000। क्या वो ब्लॉक खत्म हो रहा है? नहीं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। फिर यहाँ आपको 60,000 की 60,000 लिखना, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। कैपिटल गेन कब आता है? जब ब्लॉक खत्म हो जाता है पूरी तरह से, और मशीन है तो ब्लॉक खत्म ही नहीं होगा, तो जितना पैसा आया भैया पूरा लिख लो, टैक्स उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा नहीं, ठीक है। ये लिखवाऊंगा, ये लिखना जरूरी है, पर पहले हम माइंड में बैठ जाए। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो टेंशन ही नहीं थी, बेचते कैपिटल गेन। तो ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है और उस ब्लॉक में एक ही मशीन है, ठीक है, तैयार हो? उस ब्लॉक में एक ही मशीन, ये तो आएगा, तो पैसा है, पैसे ही तो आएगा। ब्लॉक ऑफ पैसिट वाला कॉन्सेप्ट, और उस ब्लॉक में एक मशीन है, लेकिन जैसी दूसरी वो जाएगी तो दूसरे आ जाएगा उसमें, बात समझ रहे हो? इट मीन्स शुरू में तो ब्लॉक खत्म नहीं होगा, तो ये 70 का 70 लिखेंगे, कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन वो ब्लॉक कब खत्म होगा? 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो वहां फिर आपको कैपिटल गेन को कंसीडर करना पड़ेगा।
पर ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है और उस ब्लॉक में बहुत सारी मशीन है, ना तो यहाँ कैपिटल गेन आएगा ना तो यहाँ कैपिटल गेन आएगा, बस इतनी सी बात है। नॉर्मल कैपिटल गेन हर क्वेश्चन में आएगा, अब बिल्कुल काम की बात। अगर ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है और एक ही मशीन है, यहाँ कैपिटल गेन नहीं आएगा, यहाँ आएगा। और अगर बहुत सारी मशीन है तो ना तो कैपिटल गेन उड़ा दो, फिर उड़ा दो, ठीक है। इसको ना एक चार्ट में हमको नोट्स बनाना, बट अभी नहीं, पहले उसका प्रैक्टिकल कर ले, 2-4 क्वेश्चन माइंड में बैठ जाए। अभी बनाऊंगा तो रटने वाली बात है, तब हम आगे काम। तो इसमें मैंने ख्याल से सिंगल एसिड वाला करवा दिया था और सेवरल एसिड वाला क्वेश्चन ही बना लेंगे ना यार, क्यों एग्जाम्पल में हम टाइम बर्बाद करें, क्योंकि नोट्स तो बनाना ही है, लिखवाना तो है। तो पहला क्वेश्चन 6 में 43 पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43 और सब स्पेशल क्वेश्चन है भाई, सब स्पेशल। मतलब ये है कि लास्ट में मेरे पास फोन आते हैं कि सर इसको हम छोड़ सकते हैं क्या, रिप्लेसमेंट। 5-6 क्वेश्चन ही है, अच्छे से कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको भी दिख रहा है। और एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं मालूम, ICAI का आते हैं 2023 में आया है, 2024 में पढ़े जी। HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine with fully automated new machine। भाई ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन लगा रहे हो। ओल्ड मशीन had been fully depreciated for tax purpose। कल जाते जाते मैटर पे मैंने बात किया, बट हैज अ बुक वैल्यू 2,40,000 ऑन 31 मार्च। क्या कहना चाहता है? नहीं, दो है। हाँ अकाउंट, ये अकाउंटिंग वाली है ना। हाँ, बुक में फूड 2,40,000 दिख रहा है, पर टैक्स के हिसाब से बुक वैल्यू 0 है ना। तो यहाँ ना बिना लिखे काम नहीं होने वाला है, एक बात समझ लो। एक ये पूरा पढ़ना है, फिर आगे ये पढ़ना, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं जो काम की चीज। तो ओल्ड मशीन के विषय कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, और क्या इंफॉर्मेशन? एक तो मिला हमको बुक, और बुक वैल्यू कितना लेना है? हाँ, तो 0। ठीक, हमें क्या करना अकाउंटिंग से, ये अकाउंटिंग वाले जाने। 2,40,000 नहीं आएगा, यहाँ तक ठीक है। The machine has begun causing problems with breakdown and it cannot fetch more than 30,000 if sold in the market at present। बोलो कितने की बिक सकती है? 30,000 की, 30,000 से ज्यादा की नहीं बिक सकती। ठीक है सर, इसको सेल कर देंगे, सेल करेंगे सर। ओल्ड मशीन के विषय में लिख रहा हूँ, इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 years। मतलब सेल्वेज वैल्यू क्या रहेगी इसकी? 0। और लाइफ भी दिया है, अभी लाइफ कितनी बाकी है इसकी? 10 साल। The company has been offered rupees 1 lakh for old machine as a trade in on new machine which has a priced of rupees 4,50,000। क्या चक्कर है भाई? एक्सचेंज ऑफर। बोले 30,000 की मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, वो बोलता है सुनो ना यार, हमारे यहाँ से खरीदो, 4.5 लाख की है नई मशीन, आपके पास जो पुरानी है ना 1 लाख काटेंगे। 30,000 बेच क्या बेची कि 1 लाख में कटवाए? नहीं, अभी तो बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। कैलकुलेटर है, मार्केट में 30,000 का बिक रहा है, और किसी के पास गया तो बोले 1 लाख रुपए में मैं लेने को तैयार हूँ भाई।
1 लाख में ना? अगर मेरे पास 2 चीजें हैं तो उसमें से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ ये कितने की बिक सकती है, दूसरा अल्टरनेटिव कितने का है, 1 लाख की कट सकती है। हमारे लिए कौन सा काम का 1 लाख, इसको हम हटा देंगे। और बात किसकी आ रही है, न्यू मशीन। मशीन कितने की आ रही है, 450। एक नॉर्मल सी बात पूछूं, जैसे मैंने कुछ देकर न्यू मशीन लेकर आया, मैंने ये भी दिया, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हूँ मेरे, अकाउंटिंग स्टूडेंट 10 है क्या? 10 मेरा बहुत वो मुझे नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको ये दिया 1 लाख का और साथ में 3.5 लाख रुपए कैश दिया, बदले में मेरे पास सामान कितने का है, 4.5 लाख, डेप्रिसिएशन लगाना है। नेट कितना गया मेरे, कैश 3.5, सामान कितने का है 4.5, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? आप इंक्रीमेंटल को भूल जाओ, मैं कहता हूँ नॉर्मल होगा, ऐसा होता तो AS10 क्या बोलता है, पूरे कॉस्ट पे लगेगा। आप भाई कंसिडरेशन किसी भी रूप में दीजिए, बढ़ा होगा। कॉस्ट कितना क्या, 4.5। मैं सब टाइम पास करते रहूंगा आपका, ठीक है। और लाइफ 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 कितना है, 10 साल। ओ भाई साहब, इसका तो सैलवेज भी है, और सैलवेज कितना है, 33,000। फर्दर द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, वाओ SLM मेथड है डेप्रिसिएशन का पर टैक्स पर्पस, गलत पड़ गई। फर्दर द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड बट फॉर, यहाँ लगा होना चाहिए ना, बट फॉर टैक्स पर्पस WDV मेथड डेप्रिसिएशन 7.5% इज कंसिडरिंग दैट दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। क्या क्या समझे इससे बताओ? नहीं, कैपिटल गेन तो नहीं आएगा, मुझे डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड बट फॉर टैक्स पर्पस। हाँ, WDV यूज कर रहा है, ये SLM दिया ही क्यों बेकार में यार, लिखा ही क्यों, कौन सी मेथड, WDV, टैक्स का रेट 7.5%। दिस इज ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। एक ही मशीन है तो अभी क्या कैपिटल गेन आएगा, नहीं, पर कैपिटल गेन आएगा कब, जब 5 साल बाद। गिवन बिलो आर द एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है, सेल्स और दिया तो हम तो CFAT तो वैसे भी निकाल देंगे, फिर तो इससे अच्छी CFBT निकालेंगे, इंक्रीमेंटल। देखो सेल्स दिया है, उसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे यहां तक के डेप्रिसिएशन को, ऐसे इसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे यहां तक के, तो CFBT दोनों का निकलेगा, और फिर इंक्रीमेंटल CFBT निकाल लेंगे, और फिर डेप्रिसिएशन अपना वाला देख लेंगे, और फिर तो कर लेंगे हम लोग काम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कुछ बच्चों को मालूम है क्या कहना था, सुना ध्यान से, बोलता सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। बिल्कुल, तो गहराई से सोचो, शॉर्टकट मारेंगे इसमें। पहले नॉर्मल आम आदमी कैसे करता, CF इंक्रीमेंटल CFAT निकालना होता, CFBT, तो आम आदमी ये करता, इस सेल्स में से पहले पूरे खर्चे माइनस कर देता यहां तक के, डेप्रिसिएशन नहीं, तो CFBT ऑफ ओल्ड मशीन आ जाता, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करता, ये आता CFBT ऑफ न्यू, और CFBT ऑफ न्यू में से CFBT ऑफ ओल्ड माइनस करते तो इंक्रीमेंटल CFBT आ जाता। फिर तो हम जैसे कर रहे थे वैसे करें, लेकिन कुछ कुछ और चाल चला जा सकता, हमको ये मालूम है, मालूम कुछ कर सकते हैं हम, इतना सब कुछ कर नहीं सकते, इन दोनों का और इन दोनों का कुछ कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, सोचना थोड़ा सा। कौन सा, नहीं अब भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से काम करने वाले, इंक्रीमेंटल अप्रोच, ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है, तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही काम, डिफरेंस ही निकल के काम, दोनों का उड़ा देंगे।
From the above information, analyze whether the old machine should be replaced or not. If require rate of return 10%. सारी कहानी की ना ऐसी की इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। मतलब कैपिटल गेन टैक्स लेना है क्या इधर शुरू में लास्ट में? अब तो लेना ही नहीं है ना यार, इग्नोर बोल दिया। हाँ जो सैलवेज होगा उसी को लिख देंगे। बुरी बात है, पूरा इतना कॉन्सेप्ट करा है मैंने। अब उसका मतलब ये मत समझना कि कभी आएगा नहीं, आएगा, इसमें लिखा इसलिए बात बन गई है। तो क्या पहले करना चाहते, पहले हम वर्किंग नोट बना के बाद में टेबल बनाते है ना। तो उस टेबल में हमको कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिखते थे, माइनस क्या करते थे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। बना ही लेते ना, 4 तो लाइन आनी है, बाकी तो वर्किंग नोट में है, तो वो बना लेते। वो 4 लाइन के अलावा 5वीं नहीं है, तो क्या एक फ्लो बना रहता है। कैलकुलेशन ऑफ एन, पर्टिकुलर्स ठीक है। कॉलम भी रहेंगे, क्या रहेगा हमारा फैक्टर कितना परसेंट पक्का। चलिए पहले लिख लें, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कब लगेगा, 0 में 1। चलो 0 1 लाख। इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स किया था इसलिए हम माइनस नहीं किया, अगर लिखा रहता तो भी माइनस नहीं करते। हाँ, जानबूझ के कुछ और बात निकलवाना चाहता था, आपने सही में बोल दिया। 4.5 लाख माइनस 1 लाख से कितना आ गया, 3,50,000। तो भाई टोटल ऑफ ए, वाह यहाँ वर्किंग नोट बनता हमारा। बताओ कितना छोटा सा क्वेश्चन है यार। कैश फ्लो एक तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक ही वर्किंग नोट बनेगा इसमें। वन दुख की बात ये है कि डेप्रिसिएशन जो है वो डब्ल्यूडी मेथड से एक बार इंक्रीमेंटल CFBT तो निकाल लेते। यहाँ 1 to 10 नहीं लिख सकते, सावधान हो जाओ। इधर चिपका दिए होगे ना वर्किंग नोट, तो मिटा के फिर उधर लिखना है, इसी के जस्ट नीचे नहीं चिपका सकते। किधर से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा जाएगा है ना, क्या रहना।
अब एक बार CFBT निकालते फिर सोचते क्या है। CFBT में तो हर साल का एक जैसा रहेगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो कि वो टाइम बचाया, वो कहीं ना कहीं तो जाने लेगा। वर्किंग और हम पहले निकाल इंक्रीमेंटल CFBT में। अब भाई अब बस इतना बता दो कि दो तरीके हैं। अगर कैलकुलेटर चलाने में एक्सपर्ट हो तो सेल्स लिख लेते हैं और सारे एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जोड़कर, CFBT आ जाएगा। ऐसे न्यू का CFBT आ जाएगा। हम ऐसे एक एक एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे कि मटेरियल लिख रहा है फिर तो हो गया। ऐसे भी कर सकते। एक बार बताओ, 8,10,000 में से ये सारे खर्चे ऐड करके बोलो कितने। 4 लाख। अच्छा, माइनस करके तो भी चलेगा। 348। ठीक है। ऐसे इसका भी CFBT 8,10,000 में से माइनस करो फिक्स ओवरहेड तक। 428,750 डिफरेंस निकाल लो। 80,000। एक तो ये तरीका। अब यार ये भी तो देखो ना सर, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना यार। तो कितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है और जो डेप्रिसिएशन जो घटा एक्स्ट्रा घटा उसको वापस प्लस कर देते हैं। 41,500 माइनस 24,000। इन दोनों को जोड़ के तो भी 80,000 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और डेप्रिसिएशन जो हमें एड बैक ही तो करना है, तो डेप्रिसिएशन जो डिफरेंस है वापस एड बैक कर दिया हमने इसको। तरह के इंक्रीमेंटल CFBT कौन सा वाला ज्यादा अच्छा? नीचे वाला सीधा सीधा कौन सा, सीधा सिंपल कौन सा दिखाई दे? ऊपर वाला सीधा, ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना। इस एक या एक या जो भी डिफरेंस है इंक्रीमेंटल CFBT। बाकी ये आसान है और इसमें कम टाइम में काम हो जाएगा हमारा। ये वाला करे क्या? दोनों लिख लेते हैं सर, 10 मिनट ज्यादा लगेगा, लग जाए, दोनों लिखते हैं। यहीं लिख देता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा था। अब एक तरीका यहाँ अल्टरनेटिव 1 का। ओल्ड का CFBT और न्यू का CFBT। सबसे पहले सेल्स 8,10,000। 10,000 माइनस कॉस्ट, सब जोड़ के बोलोगे कॉस्ट। और 8 और 4,2,8,0। आप लिखोगे ये आ गया। ये शो करना पड़ेगा अगर आपको दिखाना है तो। अब आ गए इंक्रीमेंटल CF। आया 80,000। कैसा है पता है ना? कहीं ये भी लिख लेना, दिस माइनस दिस। सर क्यों? क्योंकि आप फोन करोगे, मेरा फोन उठता नहीं है। इज इन पीटी।
8750 50 वापस प्लस कर रहा है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बैक कैलकुलेशन है ना। वन 500 24,000 तो ये भी कितना आ गया 30,000। CFBT हर साल के एक बराबर 10 साल तक ऐसे कर रहे इस बार ऐसे नहीं कर, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। CFBT लिख देंगे इंक्रीमेंटल CFBT तो माइनस क्या करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यार इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अगर मैं कहूँ कॉलम की बात पर फाइनल कर लेते क्या एक मतलब टाइम कम टाइम में कैसे निपटाएंगे मैं वो बता रहा हूँ नंबर भी पूरे मिलना चाहिए। एक तो ईयर लिख देंगे 1 2 3 4 5 ईयर के बाद क्या आएगा भाई हमारा इंक्रीमेंटल CFBT फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फिर क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर क्या आएगा टैक्स फिर क्या आ जाएगा CFAT फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और फिर क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ठीक 8 कॉलम एडजस्ट हो जाएगी कि हो 8 कॉलम करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है। तो सर फिर हम वहां ऐसा 1 2 वहां हम जुगाड़ करके कर लेंगे यहाँ वर्किंग नोट डाल के यहाँ वर्किंग नोट डाल के टोटल लिख देंगे यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF फिर हम यहाँ 1 2 3 4 में नहीं आएंगे हम बार बार वो काम नहीं करने वाले पहले वहां करेंगे उसको कॉपी करके यहाँ लाएंगे बहुत टाइम जाएगा ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं हम निकालने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर की बात करूं 1 जाएगा ईयर पहले नाम लिख लूं कि आप ही ने बताया था सर ईयर डाल देना बाद आपने कहा था इंक्रीमेंटल CFBT फिर क्या कहा था इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद आपने बोला था PT के बाद क्या बोला टैक्स बाद बोला CFAT इंक्रीमेंटल है सब जगह है ना और फिर क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फिर क्या वन 4 5 6 7 8 9 और 10 CFBT कितना है था 80 80
कर सकते थे। और वो 60 to 500 हमको 10 बार ले। अच्छा, हमने जो निकाला 60 to 500, और फिर डिफरेंस को क्या करते हैं, 18 जो निकला आपका डेप्रिसिएशन। नहीं, उस वो जरूरी थोड़ी नहीं कि जो डेटा दिया वो करेक्ट डेटा दिया होगा। डेप्रिसिएशन में तो हम ब्लॉक ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। आप ये मान रहे हो कि वो जो डेप्रिसिएशन है वही हमें आगे लेना है, पर मुझे नहीं मालूम वो एक्यूरेट है कि नहीं, कि वो किसके हिसाब से डेप्रिसिएशन है मैं खुद नहीं जानता, मैं तो अपने हिसाब से निकालूंगा। नहीं तो वो 7.5% वाली बात ही क्यों करता। और ऐसा है तो वो डेप्रिसिएशन आपका हर साल उतना ही आएगा, जबकि यार वो तो WDV की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, आपका भी क्वेश्चन आया था कि सर डेप्रिसिएशन पुराना वाला ही क्यों नहीं लिए। याद है, इसमें तो डेप्रिसिएशन दिया है। बच्चों का क्या ना सर, क्या टाइम पास कर रहे हो जबरदस्त। जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो डेप्रिसिएशन निकाले क्यों। ये डेप्रिसिएशन 7.5% के हिसाब से दिया है कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। अगर इसके विषय में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 7.5%, तो फिर हम ये वाला डेप्रिसिएशन बिल्कुल यूज, हमको नहीं मालूम ये क्या चीज। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन निकाले। ओके, डेप्रिसिएशन बताओ 7.5% के हिसाब। हाँ, 6,000 किस पे निकाल रहे। CAPT पे क्यों डेप्रे, बच्चे 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 मॉर्निंग। मैं जानता हूँ ब्रेक की जरूरत है, इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक है। 33750। नहीं, मुझे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चाहिए ना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने का शॉर्टकट मैंने बताया है, कॉस्ट माइनस सेल जो भी आए उस पर डेप्रिसिएशन। हाँ, ये मत बोले 26,250 करेक्ट आंसर। हाँ, 1 लाख माइनस कर देंगे बस, शॉर्टकट तो हमने सीखा है। किस्मत है कि ना आपको खुद को कभी कभी हाँ, कभी कभी ऐसा हंसने का मौका मिलेगा जब आप लेक्चर सुनोगे और आप ही की आवाज आएगी इसमें, क्योंकि आपकी आवाज आती है। अरे यार, मैं तो CBT पे बोली थी डेप्रिसिएशन, क्या कर दी मैं। अभी सर हो गया ज्यादा इंसल्ट। तो सर बताओ कॉस्ट कितना, कॉस्ट हमने डेप्रिसिएशन ऐसे निकालना है, कॉस्ट कितना 450 माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना है 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है 350। मतलब सर इसी पे निकालना है क्या। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कल को किसी ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू होगा ना तो आप मुझे परेशान कर दोगे, सर आप इस पे कैसे बोल सकते थे। मेरी नजरों से देखो, ये अलग दिख रहा होगा सर गया डेप्रिसिएशन, और वो अलग दिख रहा होगा जो भी आपने की, ये अलग है ना, क्योंकि इसमें ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू अभी 0 है। तो लॉटरी लग गई आपकी सर, तो अल्टीमेटली तो वो कटेगा। अभी आएगा क्वेश्चन तब बात करें। यहाँ से 80,000 7.5% निकालो, 26,200। हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। अच्छा, हर साल का एक जैसा SLM मेथड है क्या। तो फिर रुक कैसे गए भाई। 24281 डेसिमल के बाद नहीं लिख रहा है ना, तब राउंडेड ऑफ कर लो। आप पर विश्वास कर सकता हूँ या मुझे कैलकुलेटर उठाना होगा, कोई कुछ कहने की स्थिति। SLM से पूरा SLM से छाप दिया क्या, कोई बात नहीं, एक बार काटा लगाओ फिर से, कोई भी मुझसे आगे नहीं चलेगा। सुनो, कितना था यार, 3,50,000 इंटू 7.5%, 26,250 माइनस 7.5%, 26
पॉइंट 24281, फिर कितना आ रहा है 22460 2066 197 1643 1520 ना 210 140 6 114 ठीक है। किसी को डेप्रिसिएशन निकालने में तो कोई डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड होता, मैं इतना करते नहीं होते, एक ही बात में खत्म कर देता। हो गया सबका। ये लास्ट वाला डेप्रिसिएशन बुक से मिला लो भाई एक बार, 13014 आए। बुक रहते हुए कैसे वो अपने वापस पूरा अच्छा ठीक चलो, तो अब किस पे आ जाते, पीबीटी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होगा। $80,000 माइनस 26,050 5350 55119। आपको पता ना ये 80,000 आपका फिक्स हो जाएगा, बस इसी को यूज करना और आंसर निकालते जाना, बार बार 80,000 दबाना नहीं पड़ेगा उसमें। देखो 26250 माइनस 80,000 कितना गया 5375, नेगेटिव को हम उड़ा रहे हैं। फिर 2481 इज इक्वल टू, फिर 22460 इज इक्वल टू, तो बाद में आएगा। हाँ ऐड में नहीं, तो कितना गया 575402 कैसे आए फिर से बता, मैंने ना इसको पहले लिखा 26250 माइनस 80,000 इक्वल टू किया तो 537 माइनस को उड़ा के चेक करेंगे 537, नहीं नहीं उसको हटाना नहीं था। चलो फिर से करो, 26,250 माइनस 80,000 53750, फिर 24281 इज इक्वल टू, फिर 22460 इज इक्वल टू, फिर 20776 इज इक्वल टू 19। सिक्स थ्री 593। ठीक है, अब होता है क्या, मैं इतना ज़्यादा ट्रिक्स दिखाता हूँ कैलकुलेटर का कि बच्चों को उसकी आदत हो जाती है, और पहले घर में ट्रायल मार लो उसके बाद सीधा एग्जाम में करना, तो वो सीधा एग्जाम में ही ट्रायल मारते हैं, तो फिर कैसे करोगे, उनका देखो कैसा दिमाग चला यार, ये तो फिक्स है, तो इसमें तो इसमें 7.5% माइनस हो रहा है, तो मतलब इसमें भी 7.5 माइनस हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा है ना, पर वहां हाँ ये फिक्स है ना यार, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, पर पता नहीं वहां करके आ गए थे बच्चे। ऐसा कुछ भी काम करने से पहले एक बार घर में ट्रायल होना, तो पता लगा वहां कुछ भी करके आ गए, खेल खत्म हो गया।
उनसे भी ज्यादा डेंजर कौन लोग हैं? पहले ट्रिक को यूज करके पूरा लिखे और फिर वापस चेक कर रहे सही आया कि नहीं। फिर तो वैसे ही कर लो जो पहले कर रहे थे, फिर काहे को ट्रिक यूज कर रहे? हाँ, सैम्पलिंग कर लो, अलग बात। टैक्स रेट 30%। अब आया कैपिटल एस्टीमेट में क्यों टाइम लगता है? ये 2-4 क्वेश्चन ही भी तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, कैसे करेगा? थर्टी परसेंट 0.3 करके करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोला? 5000। 16716। इस तरह से करते जा रहे हो आप, है ना? मुझे भी बताने में आपका टाइम खराब हो रहा है। ये फिर तक हो गया है क्या? हाँ सी सर, अभी भी फिक्स, अभी भी काम हो जाएगा। इस बताऊं?
0.3 पॉइंट, वो एक बार 0.3 कर लिया तो फिर तो टोटल करोगे CFAT। सर आपकी कर देना। हाँ कैपिटल गेन है ही नहीं है। ठीक, आ जाओ मैंने स्टेटमेंट पे। मैंने स्टेटमेंट मैं यहाँ सिर्फ और रेफरेंस दे रहा हूँ वर्किंग नोट, और इधर फैक्टर को उड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधा क्या निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू। दैट्स इट। आगे से हम वही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। कि वापस यहाँ 1 2 3 4 5 लिख के फिर फैक्टर लिख के फिर करना तो बेवकूफ़ी है, उतना टाइम भी नहीं है, और इससे ज़्यादा टाइम आप दे भी नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, ये उड़ा दिया सीधा वर्किंग नोट नंबर 1, और इसका प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लिया। और कितना ले लिया हमने, 8 डबल 0 2 0। और यहाँ जाएगा हमारा टर्मिनल। इसमें भी वर्किंग नोट की ज़रूरत है ही नहीं। ये कब मिलेगा, 10वें साल में। कितना रुपए है सेल्वेज दिया है कि किसी एक मशीन, 33। क्या कैपिटल गेन टैक्स आएगा, टैक्स तो है। अगर होता तो आता। फैक्टर कितना आ रहा, 0.386 13510। क्योंकि ब्लॉक खत्म नहीं आ गए, 396 1 4 या पॉजिटिव, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड।
देख लेते हैं। ठीक, 1:30 क्लास। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो और बनाने का बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, 1 मिनट के लिए देख लेते क्या ये। हाँ, इधर का देख लेते हैं ना यार, सेम है। तो बुक लॉक ऑफ एसिड है ओनली वन, तो क्या इसको कट ही कर दे हम? होमवर्क ये 11,74,500 और ये वाला यहाँ तक माइनस भी करना है। सेल्स में से 2,60,000, ये मिस प्रिंट है ना, 470,887, ये 888 कर दे। इनके पास बुक है, आप 49। मैं क्वेश्चन नहीं करवाने के पर्पज से नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था मुझे मालूम था कि यहीं कहीं प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। पर आपका गलत आ ही नहीं सकता था, पूछो क्यों? अगर आप ऐसे जा रहे थे तो, अगर ऐसे जाते तो हो छोड़ जाते, है ना। मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, इसको ठीक करो। 470,888 है। होमवर्क अगर टाइम मिलेगा तो कर लेना होमवर्क कॉपी में, पर ऐसे क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो काटेंगे, और जोर से काटो ना, अच्छा भी लगता है। पूरा काट, कट कर। तो 2 क्वेश्चन करने का टारगेट था शायद आज ब्रेक के बाद, 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ठीक, 6 कर रहे हैं। ठीक, पढ़ते हैं। लिखा है X Limited has a machine which has been operation for 3 years। ये कोई मशीन है और 3 साल से इस पे काम चल। हाँ, द मशीन हैज रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। तो लाइफ कितना है? 5 साल। नो सेल्वेज वैल्यू, तो ये बात किसकी चल रही होगी? ओल्ड मशीन। चलो प्यार से लिखना, ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन का एक चीज हमको मिला, क्या मिला? एक एक तो सेल्वेज बोल रहा है, जो बोल रहा है पहले वो लिख। सेल्वेज कितना है? 0। और अगर अभी इसको बेचेंगे तो कितने की बिक तक? तो कंपनी इज, और लाइफ अभी कितना कितना साल बाकी है इसका? 5 साल। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेस अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट की बात कर, मतलब बात की यहाँ की बात, यहाँ का कॉस्ट कितना दिया? 330, 3 साल बीत चुके हैं,
तो यहाँ का WDV निकाल लेंगे, पर देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है ना। न्यू मशीन की कॉस्ट बोल रहा आप क्यों बना रहे हो, हम बनाते हैं ना, ठीक है, यही तो लिख रहे हो आप, तो वो तो हम ही लिख दिए यहाँ, तो ठीक है, अच्छा लगता है लिखना। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है, 10 लाख, लाइफ है 5 साल, सैलरीज कितना है 40, एनुअल 30,000 यूनिट्स। अगर हम ओल्ड मशीन से काम करें और न्यू मशीन से 75, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ प्रॉपर CFBT निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे ना। ऑपरेटिंग आवर्स कॉस्ट भी डाल, बोले हम एक साल में 3,000 घंटे काम करेंगे, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब कॉस्ट नहीं पड़ा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेबर कॉस्ट पर आवर से मल्टीप्लाई करोगे। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, बिना डेप्रिसिएशन वैसे भी हम अलग से माइनस। WDV मेथड डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट, 20%। और सेवरल मशीन द इनकम टैक्स रेट 30%। और हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अगर हमारा 12% से ज़्यादा की कमाई नहीं है, मतलब सीधी सिंपल सी भाषा क्या बता रहा हूँ, डिस्काउंटिंग रेट। इसके चक्कर में फंसना मत, तो ऐसे घुमा फिरा के देता है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट यूज करेंगे, 12%। तो भाई अब बस मुझे इतना बताओ, यहाँ का बुक वैल्यू मिल जाए तो काम हो। वैसे यहाँ का बुक वैल्यू क्यों काम आएगा, WD वो ऐसा करते हैं ना, ओपनिंग WDV प्लस एडिशन, पर हमने शॉर्टकट भी तो सीखा था ना यार, तो दोनों से करके देखते हैं, मजा तो आएगा। यहाँ बताओ WDV बोलो इसका कितना, 33 -20 -20 -20, 1,96,000 WDV मेथड। अब एक काम करते हैं, पहले वही वाला स्टार्ट कर दे, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ऐसा, या फिर पहले वर्किंग नोट वही बनाते बनाते ना, तो जो जो चीजें लगते जाएगी हम लिखते जाएंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है हमारे पास। चलो तो NPV फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। किसी भी जगह क्या कैपिटल गेन आएगा, किसी भी जगह नहीं आएगा, ना तो ऊपर आएगा ना तो नहीं, टेंशन ही खत्म हो। कॉस्ट ऑफ वन 10 लाख, 10 लाख में कॉन्फिडेंस में लिखता हूँ क्योंकि मुझे याद है इस समझ के, फिर गलत होगा तो मैं फिर मिटाकर लिख सकता हूँ, पर आप लोग सोच समझ के लिखना क्वेश्चन देखकर। अच्छा माइनस क्या करोगे, सेल ऑफ मशीन, 0 1, कितने का बेचोगे, 2 लाख।
इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस इंक्रीमेंटल या फिर ठीक नहीं, सुनो ना, प्रेजेंट वैल्यू है ना, क्यों फिर हम यहाँ मेहनत नहीं कर, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से आए, से सीधा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पहले एक काम करें, CFBT तो नहीं, हाँ बस पहले वर्किंग ऐसे करें, एक ओल्ड का निकाल डेप्रिसिएशन का मेथड SLM है कि WDV। सबसे पहले लिखोगे सेल्स, कितना यूनिट्स बना रहे हो, 30,000 यूनिट्स इंटू 15, 4 लाख, पूरा बता दो, एक बुक एक्स्ट्रा है क्या कि मुझे बार बार शिफ्ट होना पड़ा है लोगों। नहीं मुझे नहीं लग रहा है, इन लोगों के पास बुक नहीं है, ये लोग जब तक मैं क्वेश्चन स्लाइड चेंज करूंगा तब क्वेश्चन देख कर लिखेंगे। 4,50,000 हो गया, दूसरा कितना है, 75,000, 11,25,000। और आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि बोर्ड में देखने की आदत होगी तो बुक में देखने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो बुक में देखना पड़ेगा। 11,25,000 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कॉस्ट सब एक साथ करेगी माइनस, नहीं कर सकते ना यार, सबका कैलकुलेशन अलग अलग है भाई, पहले प्यार से मटेरियल लिखते। 1,20,000, उधर 75,000 यूनिट है ना भाई, कितना, 3 लाख, 3 लाख के बाद आ गया लेबर, 1,20,000 और 2,10,000 माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, का 1,60,000। इंक्रीमेंटल CFBT देख लेते हैं, 5,50,000 माइनस 1,00,000, चार्ट कॉलम बना लेते हैं। और कितने साल का, 5 साल,
लोग आगे बैठते थे, खुशी होती थी तो पहले मेरे कॉलम बन जाते, बनाते ही नहीं। अब कर लो सर, आप आगे की बढ़ो। मैं जब कॉलम खींचता तो इनका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता। हाँ। तो चलो ये ईयर। उसके बाद क्या लिखा था हमने, सी एफ बी, फिर आ गया हमारा इंक्रीमेंटल बी टी, और फिर आ जाएगा टैक्स। गलती से यहाँ आप पैट मत लिख देना या बेटी। फिर क्या आएगा यार, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू। वन फाइव। कॉस्ट कितना मशीन का, 8 लाख। तो 8 लाख पे निकालेगी सीधा, है ना। डेप्रिसिएशन 8 लाख पे निकालूं चलेगा ना, सीधा शॉर्टकट से कर रहा है यार। जब नॉर्मल क्वेश्चन जहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा तब डिफरेंस। 20%, 1 लाख, 60,000, 19। कुछ कहना चाह रहे हो सर। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेना होता है ना, शॉर्टकट से कर लो। या तो फिर डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन, ऐसा करके करोगे तो भी 8 लाख पे निकलेगा आपका। आपने कितने पे निकाला, और वजह 10 पे तो हम पहले भी नहीं निकाले थे। तो यही क्या सोच रहे हैं कि ब्रेक में यही बिजी रहेंगे, क्लास के बाद आप बिजी हो जाओगे, उसको मिटाना है। अच्छा जुगाड़ लगा लियो। हो गया। अच्छा ये लो, मैं समझ गया हूँ, 2 बजे के बाद ना बड़े मुश्किल होती वो 10 साल नीचे चले गए, 5 ही है ना, 5 पे रुक रहा। सबसे ज्यादा स्पीड से ध्रुव आगे बढ़ रहे हैं, है ना, 3-4 कॉलम खत्म हो गए उनके। ये समझ में आता है 10 लाख का, पर 5 साल का 10 साल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, मुझे समझ में नहीं आता। मजा आने लगा था तो चलो पूरा ही खत्म करते।
वहाँ पहुँच गए होंगे आप? बस हम पहुँच रहे। टैक्स का रेट पक्का ना? बस यही ना यार, एग्जाम में भर मत कर देना, तो ये देख लेना एक बार कम से कम कुछ। कॉमन कर देंगे। डबल जीरो करते जाओगे। आंसर 1106 285 सही। 1 हाँ, एक ही तो मशीन है। मतलब न्यू मशीन कितने की बिकेगी बोला था, सर्विस दिया है कि उसका? हाँ, 40,000। टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स का तो झंझट ही नहीं है। फैक्टर नहीं, इसमें से ये माइनस पॉजिटिव में 2
5 PV पॉजिटिव should be replaced। ऐसा नहीं है यार, मालूम है पहला एक आध क्वेश्चन होता है जब पहला, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर प्रैक्टिस होती तो देखो जल्दी खत्म हो गए। टेस्ट ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 कट कर देना, वो लीजिंग का क्वेश्चन डल गया था, पहले लीजिंग हुआ करता था आपको। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं करना है। सेम नहीं है, सेम नाम सेम है, पर देखे कि यार देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि हमसे हो सकता है। HMR replacing a manually operated old machine, a fully automated old machine had been fully depreciated, तो बुक वैल्यू हो गया 0। तो मशीन हैज, बाकी तो लगभग सेम दिया कि 40,000 से ज्यादा का नहीं बेच सकते। पर अगर आप नो रिलाइजेबल 10 साल है, कंपनी के पास ऑफर है कि वो मशीन कितने में काटा जा सकता है, 1.5 लाख। और अभी जो कितना दिखाई दे रहा है, 6 लाख। लाइफ 10 साल है और सैलरी वैल्यू न्यू मशीन की 35,000। तो कंपनी फॉलो WDV मेथड डेप्रिसिएशन 10%, बट फॉर टैक्स पर्पज स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन यूज्ड किया। क्या बोल रहा है, हमें कौन सा यूज करना है? SLM। SLM ठीक है, अच्छा बोला, मजा आ गया। SLM मेथड है और मशीन है ब्लॉक ऑफ पैसिट में, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, किधर नहीं आएगा, ओनली वन मशीन है ना लास्ट में। वर्किंग कैपिटल कितना है, 50,000। एनुइटी रिलीज एट द एंड ऑफ 10th ईयर। वर्किंग कैपिटल बस एक नई चीज आई जो शुरू में लगती है और लास्ट में रिकवर हो जाती है। हाँ, अगर मेरी टेबल की बात करो जिसको हम बना रहे हो, एक लाइन और जुड़ आएगी वर्किंग कैपिटल, उसको कहीं भी डेप्रिसिएशन में मत लेना है ना यार, इतने तो वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, बाकी डेप्रिसिएशन 10 - 2 ही लोग, उधर भी ऐड हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, पैसा जा रहा है, और इधर इधर भी प्लस हो जाएगा, कैश इनफ्लो में भी प्लस होगा, कैश आउटफ्लो में भी। आज जाएगा और कल आएगा, तो जाएगा तो जाने में प्लस कर देना, आएगा तो आने में प्लस। ठीक है, तो यहाँ जो टर्मिनल वैल्यू उसके नीचे जाएगा वर्किंग कैपिटल। और डेप्रिसिएशन का मेथड तो SLM है, आप लोग SLM में फंस जाते हो, मुझे ऐसा देखा हूँ मैंने। देखते इस क्वेश्चन में आपसे बनेगा। सेल्स और ये दे रखा है, ठीक है, और साथ में यूनिट्स दिया है, एनुअल आउटपुट है, सेलिंग प्राइस है, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इंडायरेक्ट कॉस्ट है। फ्रॉम द वन एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस और नॉट। पॉजिटिव कॉस्ट है 10%, इनकम टैक्स रेट है 30%। फर्दर एज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। और उसको दिल लगा, SLM दिया हूँ तो छोटा सा क्वेश्चन बना क्या, बोले चलो IRR भी निकालना। IRR भी निकालना है इसमें, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करना है, RTP में डाला था।
क्या लगता है? होमवर्क दे दूं? करके देखना ना यार, खुद से करोगे फिर तो मैं हूँ। और होमवर्क निकले हैं तो कल होमवर्क भी डिस्कशन होगा जो आपको डाउट्स आए। होमवर्क 50 to 50। ये क्वेश्चन ICAI गलत, इसने इस ब्लॉक ऑफ एसिड कॉन्सेप्ट जो ब्लॉक ऑफ एसिड होता है ना वो वाला यूज, ठीक है। तो मैं ठीक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कर लो इंस्टीट्यूट के। यहाँ से मैं एक शब्द हटा रहा हूँ और वो शब्द हटा रहा हूँ ब्लॉक ऑफ एसिड, ठीक है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन कर, नॉर्मल क्वेश्चन अब आएगा भाई, कैपिटल गेन टैक्स वजह, मजा भी आएगा यार, एक जैसे रटने टाइप का हो गया था, अब इसमें कैपिटल गेन टैक्स वगैरह आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन चैलेंज रहा आपके लिए। ये 2024 ये आया था भाई, और हद कर दिया, रिप्लेसमेंट लिखा, मजा भाई रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो NP भी निकालो तो PI भी निकालो, और फिर डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड भी निकाली। याद करो कुछ होता था डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, किसी जमाने में पढ़ा था हमने, वो यहाँ आए। ये रोका हूँ, आप टेंशन मत लो कि आज अभी कल के लिए और उठाएंगे ना रिप्लेसमेंट, कल और करेंगे। तो कल आते ही पहला काम होगा कि जो भी आपको डाउट्स है वो डिस्कशन करना। दूसरा काम ये होगा कि जो ब्लॉक ऑफ एसिड में चार्ट बनाकर कब आएगा कैपिटल गेन, कब नहीं आएगा, कब क्या करना है ये लिखवा दूंगा, और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन करेंगे रिप्लेसमेंट के। आई होप कि कल रिप्लेसमेंट हमारा खत्म हो जाए। फिर बचे हुए एक दो टॉपिक है IRR, बाकी तो दो ही तो टॉपिक है इसमें, कैपिटल राशनिंग है, बिल्कुल सिंपल एक ही क्वेश्चन। तो हो सकता है कल रिप्लेसमेंट खत्म, 2 दिन और, सैटरडे तक हमारा कैपिटल। तो इस क्वेश्चन को करके देखें, एक ही क्वेश्चन होमवर्क है शायद, मतलब अगर मेन मुख्य क्वेश्चन की बात करो तो एक ही।